नमस्कार साथियों, मैं गजेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूँ टेंस का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एवं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से समझा था एवं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनेट से लेके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक के सभी को शामिल किया गया है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका जो टेंस से संबंधित है, जो कोई भी डाउट है वो सारे दूर हो जाएंगे और जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। और जो इस वीडियो की जो पीडीएफ है ना, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ, तो पहचान क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की? ता था, ती थी, ते थे। पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वर्ब की क्या आती है? सेकंड फॉर्म, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। शेष वाक्यों में रूल नंबर फर्स्ट क्या है तो देखिए, टू इंडिकेट पास्ट टाइम, मतलब कि पास्ट टाइम को इंडिकेट माने दर्शाने के लिए हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, ही केम हियर इन 2008। तो उसमें क्या है कि ही माने वह, केम माने आया, हियर माने यहाँ, इन माने में 2008। वह यहाँ पे 2008 में आया। तो मतलब किसकी बात कर रहा है? पास्ट की, मतलब कि पास्ट की बात कर रहा है, भूत की, कि वह सन 2008 में यहाँ पे आया। टू इंडिकेट पास्ट टाइम, यदि पास्ट टाइम वाक्य में कहीं पे भी इंडिकेट हो रहा हो तो वहाँ पे हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर सेकंड, निम्न एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जैसे कि आपका यस्टरडे हो गया, एगो हो गया, देन, लास्ट, लास्ट डे हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट वीक हो आपका, या फिर हो लास्ट ईयर। निम्न में से अगर कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, जैसे यस्टरडे आ गया आपका, एगो आ गया, देन आ गया, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक या लास्ट ईयर, तो उसके साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, ही बॉट सम न्यू क्लॉथ्स लास्ट मंडे। तो इसमें क्या एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है कि लास्ट मंडे। ही माने वह, वॉट मान लाया, सम माने कुछ, न्यू माने नए, क्लॉथ्स माने कपड़े, लास्ट मंडे वह पिछले सोमवार को कुछ कपड़े लाया। तो इसमें जो लास्ट मंडे दे रखा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा बॉट। ही बॉट सम न्यू क्लॉथ्स लास्ट मंडे, लास्ट मंडे आ गया आपका, या फिर लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, या फिर लास्ट ईयर आ जाए। कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही रिप्रेजेंट करना है हमें। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल से देखिए आप, ही बॉट सम न्यू क्लॉथ्स लास्ट मंडे, मतलब कि वह कुछ कपड़े लाया लास्ट मंडे को। यह पिछला वाला एग्जांपल है जो आपने देख चुके हैं पहले। इसमें लास्ट मंडे आ गया तो इसमें आ जाएगा बॉट। रूल नंबर थर्ड, टू इंडिकेट टू एक्शन इन पास्ट टाइम, मतलब कि दर्शाने के लिए। इंडिकेट माने क्या होता है? दर्शाना। टू इंडिकेट टू एक्शंस इन टाइम, मतलब कि दो कार्य हुए हैं ना, किसी सेंटेंस में दो कार्य हों, जैसे कि इसमें दे रखा है, क्या देख रखा है, जो कार्य पहले समाप्त हुआ है, मतलब कि जो कार्य पहले समाप्त होगा उसमें आएगा पास्ट कंटिन्यूअस। जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है, जो कि लेट हुआ या बाद में समाप्त हुआ, उसमें आएगा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट। चलिए इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। व्हेन ही केम हियर आई वाज रीडिंग ए नोवेल, मतलब कि व्हेन माने जब, ही माने वह, कम केम हियर जब वह यहाँ आया, आई वाज रीडिंग ए नोवेल मैं नोवेल पढ़ चुका था या पढ़ रहा था, नहीं सॉरी, आई वाज रीडिंग ए नोवेल मैं नोवेल पढ़ रहा था। तो इसमें क्या है? इसमें तो हो गया आई वाज रीडिंग ए नोवेल, इसमें आ गया पास्ट कंटिन्यूस। क्यों आया इसमें पास्ट कंटिन्यूस? क्योंकि यह कार्य है ना पहले समाप्त हो चुका है, वह नोवेल उसके आने से पहले पढ़ चुका था, इसलिए यहाँ पर आएगा, क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही द टेलीफोन रैंग व्हेन आई वाज टेकिंग ए बाथ, मतलब कि क्या हुआ? टेलीफोन की जो घंटी बजी व्हेन आई वाज टेकिंग बाथ, मतलब कि मैं नहा चुका। तो इसमें जो वाज टेकिंग आ जाएगा यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस।
उसमें आ जाए पास्ट इंडेफिनिट। ये आपका रूल भी है, यदि दो वाक्य आपके वेन से जुड़े हों तो एक में पास्ट कंटिन्यूस और दूसरे वाले में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जो कार्य पहले समाप्त हो चुका है उसमें हमेशा हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, लेकिन जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आपका सेकंड टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, हिंदी में रहा था, रही थी, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से कोई भी आपको मतलब हिंदी में इसकी पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज, वर प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें क्या आएगा, हमेशा ING। जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ आएगा वॉज, लेकिन जो प्लूरल होगा उसके साथ आएगा हमेशा वर। तो रूल नंबर फर्स्ट देखिए, यदि ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, जैसे कि आपको कहीं वाक्य में एट दिस टाइम हो गया, आपका लास्ट डे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर होगा। इनमें से आपको कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम आपको सेंटेंस में कहीं पे भी दिखाई दे जाए तो आप समझ लेना इसमें हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, शी वाज कुकिंग फूड फॉर मी एट दिस टाइम। देखिए इसमें आ गया एट दिस टाइम और यस्टरडे। इसका जो यस्टरडे वाला रूल है वो आपको मैंने नोट में लिखा दिया नीचे। शी वाज कुकिंग फूड फॉर मी एट दिस टाइम यस्टरडे, तो इसमें आ जाएगा हमेशा वॉज कुकिंग आ जाएगा। क्यों आया है, यहाँ पर दे रखा है एट दिस टाइम यस्टरडे, तो इसलिए इसमें प्रयोग किया जाएगा इसका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। इसमें नोट देखिए, एट दिस टाइम के साथ यदि लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर हो और यस्टरडे आदि में से कोई आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। जैसे कि इसमें आ गया एट दिस टाइम के साथ यस्टरडे आ गया, जो कि मतलब कि बीते हुए को व्यक्त करे, किसको, बीता मतलब कि पास्ट को जो व्यक्त करे। रूल नंबर सेकंड, एट दैट टाइम आ जाए आपका, एट दिस मोमेंट आ जाए, दोज डेज आ जाए, आदि एडवर्ब टाइम में से कोई भी आ जाए। जैसे एट दैट टाइम आ गया आपका, एट दैट मोमेंट आ गया, दोज डेज आ गया, इसे सॉरी एट दैट मोमेंट कल वैसे, इनमें से कोई भी आ जाए तो आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आप बोलोगे कि जैसे कि इसमें तो यस्टरडे दे रखा है, तो मैंने बताया था कि यस्टरडे में से पास्ट इंडेफिनिट में आता है, लेकिन यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि इसमें दे रखा है ना एट दिस टाइम यस्टरडे, यस्टरडे के साथ में क्या दे रखा है, एट दिस टाइम तो दे रखा है, इसलिए हमेशा पास्ट कंटिन्यूस। यदि आपका ये एट दिस टाइम नहीं होता तो यहाँ पर क्या आता, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, और एट दिस टाइम नहीं होता, ओनली ऑन यस्टरडे होता, तो यहाँ पर आता वर्ब की सेकंड फॉर्म आती। एग्जाम्पल समझिए, दे वर हैविंग ए वाक एट दैट टाइम, वे एट दैट टाइम मतलब कि उस समय नहा रहे थे, तो इसमें क्या आ गया, एट दैट टाइम आ गया। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है इसमें, एट दैट टाइम, इसलिए आ जाएगा इसमें पास्ट कंटिन्यूस वर हैविंग। रूल नंबर 3 ध्यान से समझिए, दो कार्यों को एक साथ पास्ट टाइम में वाइल के साथ दर्शाने पर दोनों ही कार्यों में हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जैसे कि दो कार्य एक साथ हो रहे हैं पास्ट टाइम में और वाइल के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो उनको दर्शाने पर दोनों ही कार्य वाले वाक्यों में, मतलब वाइल से जो पहले वाला वाक्य है उसमें भी हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाएगा, और जो वाइल वाला है उसके बाद में भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। देखिए अब हम उदाहरण से समझते हैं, ही वॉज टॉकिंग टू हर वाइल आई वॉज वॉचिंग TV। अब इसमें देखिए, जैसे दो वाक्य अगर आपके वाइल से जुड़े हुए हैं तो वाइल से पहले वाले वाक्य में क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, और वाइल का जो बाद में है उसमें भी आएगा पास्ट कंटिन्यूस। दो कार्यों को एक साथ यदि वाइल से जोड़ा जाए ना
और वो पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहे हूँ तो हमेशा उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। नोट को ध्यान समझिए। लेकिन यदि वाक्य वेन से जुड़े हों तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म व पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये पास्ट कंटिन्यूस मतलब कि हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब। जैसे दे वर प्लेइंग चेस व्हेन आई रीच्ड देयर, तो इसमें जैसे वेन से जुड़ा हुआ है तो उसमें पहले तो आ जाएगा क्या, पास्ट कंटिन्यूस, और बाद में आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट तीसरा टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट। इसकी पहचान क्या होती है हिंदी में, वाक्य में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ये सभी आपको इंडिकेट करते हैं किसको, पास्ट परफेक्ट टाइम का। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी होती है। चाहे जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो मतलब बहुवचन हो या फिर सिंगुलर हो। प्लूरल सब्जेक्ट हो या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, दोनों में ही हेड का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट नंबर रूल क्या है, टू इंडिकेट टू एक्शन इन पास्ट टाइम, मतलब कि दो एक्शंस माने दो कार्यों को पास्ट टाइम में दिखाया गया। जैसे कि वह कार्य जो पहले ही शुरू हुआ है और पहले ही पूरा हो गया, उसमें आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन वह कार्य जो बाद में शुरू और बाद में ही पूरा हुआ हो वह वर्ब की सेकंड अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेता है। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो इसमें क्या है, बिफोर से पहले क्या आया है, हेड प्लस बी थर्ड, और इसमें बिफोर के बाद में क्या आया है, पास्ट इंडेफिनिट बोल लो या वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें क्या है कि जो कार्य पहले ही शुरू हुआ है और पहले ही पूरा हो गया है तो उसमें आएगा हेड प्लस वर्ब थर्ड। मतलब कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मतलब कि डॉक्टर की जो आने से पहले था वह मरीज मर चुका था। मतलब कि पेशेंट तो पहले ही मर चुका था, डॉक्टर आया भी नहीं, तो पहले कार्य कौन सा हुआ, पेशेंट मर चुका था, तो अंत में भी वही कार्य पूरा हुआ है। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जो पहले शुरू हुआ है और पहले ख़त्म हुआ है जो वाक्य, और जो बाद में शुरू हुआ है और बाद में, मतलब कि डॉक्टर तो बाद में ही आया ना, तो इसमें आ जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म बोल लो या बोल लो पास्ट इंडेफिनिट। दी ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, वही है कि जो कार्य आपको जो पहले हुआ है और पहले ख़त्म हुआ है उसमें तो आएगा हेड प्लस बी थर्ड, और जो बाद में हुआ है शुरू और बाद में ख़त्म हुआ है उसमें आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी जा चुकी थी। रूल नंबर सेकंड, इसमें क्या दे रखा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब वही बी फोर से पहले की हमेशा क्या आएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में आएगी सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट। यदि आफ्टर दे रखा है तो यही प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, आफ्टर जो पहले, आफ्टर से पहले आएगी वो आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ ये नोट है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा नोट है ये। आफ्टर के बाद सब्जेक्ट होने पर ही हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर लिखा हुआ है ना मैंने, आफ्टर है हेड प्लस वर्ब थर्ड। आप बोलोगे कि सर इसमें जो एग्जांपल है ना इसमें आफ्टर देखो, ये आफ्टर दे रखा है सेकंड में, और लेकिन यहाँ पर क्या है, टेकिंग आया है, यहाँ पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं आई और हेड भी नहीं आए, तो इसको नोट को ध्यान समझिए। आफ्टर के बाद सब्जेक्ट होने पर ही हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अन्यथा सब्जेक्ट ना होने पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, जेरंड टाइप। अब पहला एग्जाम्पल देखिए, आई टॉल्क टू हिम आफ्टर आई हैड टेकन फूड, मतलब इसमें सब्जेक्ट दे रखा है आफ्टर के बाद में तो आ जाएगी हेड प्लस, आफ्टर के बाद आ जाएगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें आ जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड जो है उदाहरण उसको देखिए आप पहले, इसमें क्या बता रखा है, आई टॉल्ड टू हिम आफ्टर टेकिंग फूड, तो इसमें आफ्टर दे रखा है आफ्टर। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड क्यों नहीं आएगा, हेड प्लस बी थर्ड क्यों नहीं आई, क्योंकि आफ्टर के बाद उसमें तो सब्जेक्ट दे रखा आई, लेकिन इसमें क्या है सब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो इसलिए टेकिंग आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी। ये हमारा लास्ट टेंस
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है? समय के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि आते हैं। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ये उसकी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। आपका सब्जेक्ट यदि प्लूरल है फिर भी हैड बीन आएगा, सिंगुलर हो फिर भी हैड बीन आएगा, दोनों में। चाहे आपका जो सब्जेक्ट है जो करता है वह चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग हमेशा किया जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट क्या देखा है? पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि निश्चित समय के लिए सेंस का, और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने वो सुना होगा, बजे बार सन, बजे बार सन, तारीख बतावे, फोर छोड़ के सिंस लगावे। बजे बार सन तारीख बतावे, फोर छोड़ के सिंस लगावे। अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाएगा, और जो पीरियड ऑफ टाइम अर्थात अनिश्चित समय के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? वो हमेशा किया जाएगा फोर का प्रयोग। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ही हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2001, मतलब इसमें किसकी बात कर रहा है? निश्चित समय की, कि वह सन 2001 से यहाँ रह रहा था, तो इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा हमेशा सिंस का। और यदि अनिश्चित समय आए तो उसके साथ प्रयोग किया जाएगा हमेशा फोर का। रूल नंबर सेकंड क्या है? सिंस हो या फोर हो या ऑल हो, इनमें से कोई भी हो, प्लस टाइम हो, तो हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? पास्ट टाइम मतलब पास्ट एक्शन में। जैसे कि आप इसे एग्जाम्पल से समझिए, दे हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours व्हेन आई रीच्ड देयर। तो इसमें मतलब पास्ट एक्शन मतलब पास्ट टेंस को डिफाइन कर रहा है, इसलिए इसमें क्या पास्ट एक्शन को दिखा रहा है, तो इसमें हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? हैड बीन प्लेइंग। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours। अब आप कहोगे इसमें हैव बीन कहाँ गया? क्योंकि हैड बीन होती है इसकी, तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। तो इसमें क्या है? फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। इसमें क्या दर्शा रहा है आपके? फॉर 2 hours, मतलब कि दे माने वे, हैव बीन प्लेइंग माने खेल रहे हैं चेस फॉर 2 hours, मतलब ये तो प्रेजेंट को डिफाइन कर रहा है फॉर 2 hours, और ये किसको? पास्ट एक्शन को, तो इसमें आएगा हैड बीन प्लेइंग। जैसे आप इसको देखिए थर्ड एग्जांपल, इट हैड बी रेनिंग फॉर 3 hours, फॉर 3 hours व्हेन ही कॉल्ड मी, मतलब कि इसमें हमेशा दो सेंटेंस पूछता है, जैसे व्हेन से जोड़ दिया आपका या किसी अन्य उससे जोड़ दिया। अब इसमें क्या आ जाएगा? इट हैड बी रेनिंग फॉर 3 hours व्हेन ही कॉल्ड मी, तो इसमें आ जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अब फोर्थ एग्जांपल देखिए, ही हैज बीन लिविंग। अब देखिए इसमें हैज बीन क्यों आया? इन दिस हाउस फॉर 20 years। अब इसमें मतलब कि प्रेजेंट को डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए आ जाएगा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन इसमें दे वर प्लेइंग चेस व्हेन आई रीच्ड देयर, तो इसमें व्हेन आ गया, तो इसमें पास्ट कंटिन्यूस, और इसमें आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट बोल लो या 20 सेकंड बोल लो। लेकिन पास्ट एक्शन दिखा रहा है तो हमेशा क्या किसका प्रयोग किया जाएगा? पास्ट एक्शन का जो प्रयोग पास्ट एक्शन दिखा रहा है आपका, तो उसमें प्रयोग किया जाएगा हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। लेकिन यदि वो दिखा है प्रेजेंट को, तो अकॉर्डिंग टू हम बाकी के हिसाब से उसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का प्रयोग करेंगे। नोट क्या है? जैसे नोट बता रहा है आपका, आइए हम आप इसको इसे हम नोट से समझते हैं। जैसे इसमें दे रखा है, प्रेजेंट टेंस में कार्य पूर्ण होने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हम कार्य के जारी होने पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, इसमें किसका प्रयोग किया गया है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, क्योंकि कार्य जारी है। ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस, मतलब कि वह रह रहा है इस घर में फॉर 20 years, मतलब 20 सालों से यहाँ रह रहा है, तो कार्य हमेशा कार्य वो जारी है, इसलिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और यदि प्रेजेंट टेंस में कार्य पूर्ण होने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब जो प्रेजेंट टेंस में जो कार्य है प्रेजेंट में पूरा हो रहा है और वो कार्य प्रेजेंट में पूरा हो रहा है, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो होता है यहीं पे कंप्लीट। अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जो इस वीडियो का जो PDF है तो वह मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूंगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।